और बिगाड़े धर्म और तुझे मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हारे कर्म। तो द्रौपदी ने बहुत सुंदर बात कही पांडवों से कि मैं अश्वत्थामा को मारूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे मार दूंगी तो इसे मारने से मेरे बालक थोड़ी ना जिंदा हो जाएंगे, इसीलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ, मैं इसे मारूंगी नहीं। और आजकल क्या है, आजकल क्या होता है भैया, आजकल ये होता है कि अगर पड़ोसन ने तुम्हारे लड़का की तरफ आंखों उठाई के देख दो, तुम्हारा सीधी जही लाठी लेके जके तूने मेरे पुत्र की तरफ आंख उठाए के देखो तो देखो कैसे, हम तो ये छोड़ेंगे नहीं। तो आजकल महाराज कोई छोड़ता नहीं है, बल्कि महाराज सब लड़ने के लिए चले जाते हैं। ध्यान रखना, जहाँ लड़ाई होती है ना महाराज, वहाँ पर हर चीज बिगड़ जाती है। इसीलिए कुछ छोड़ना भी सीखो, किसी लोगों को क्षमा करना भी सीखो। क्योंकि ध्यान रखना, दुनिया में रुलाने वाले तो आपको कदम कदम पर मिल जाएंगे, लेकिन हंसाने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। लड़ाई करने वाले तो आपको कदम कदम पर मिल जाएंगे, लेकिन क्षमा करने वाले आपको बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है भैया, भगवान की। तो महाराज द्रौपदी ने अश्वत्थामा को मारा नहीं, उसको छोड़ दिया। लेकिन पांडवों ने क्या किया कि अश्वत्थामा के सर के जो बाल थे, एक तरफ के बाल मुड़वा दिए, एक तरफ की मूंछ मुड़वा दी, और मुड़वा करके उसके मस्तक में एक मणि थी, और उस मणि को महाराज निकाल लिया, और मणि को निकाल करके आज उस अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा था जाति का ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों के लिए अगर उनका अपमान कर दिया जाए तो महाराज ये मौत के समान होता है। जितना कष्ट मौत का नहीं होता है, जितना गहरा घाव मौत का नहीं होता है, उससे कई गुना ज्यादा घाव अपमान का होता है। अगर एक बार मौत आ जाए तो आप एक ही बार में मर जाओगे, लेकिन अगर आपका अपमान हो जाए तो आप दिन रात मरोगे। सही बात है ना, अपमान हो जाए तो आप दिन रात मरोगे। तो ऐसे अश्वत्थामा का अपमान हुआ। आज महाराज अश्वत्थामा जो था वो लौट करके आया। अब बदले की ईर्षा उसके भी मन में हो गई, ईर्षा हो गई, सोचने लगा पांडवों ने अगर मेरा अपमान किया तो मैं पूरे पांडवों का वंश ही नाश कर दूंगा। अश्वत्थामा जानता था कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा वो गर्भवती है,
उनके गर्भ से बालक जन्म लेने वाला है, संतान जन्म लेने वाली है, तो जन्म होने से पहले ही मैं उस संतान का नाश कर दूंगा। तो अश्वत्थामा के पास में ब्रह्मास्त्र था, लेकिन एक बात थी कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना जानता था लेकिन वापस लाना नहीं जानता था। तो अश्वत्थामा के मन में जब ईर्ष्या हुई तो उसी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने किया। तो अश्वत्थामा का वही ब्रह्मास्त्र गया और जाकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया, और जब प्रवेश किया तो भीतर ही भीतर उत्तरा का गर्भ जलने लगा। जब उत्तरा का गर्भ जलने लगा तो अब तो महाराज उत्तरा चिल्लाने लगी, रोने लगी, कन्हैया से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु ये मेरा गर्भ भीतर ही भीतर जल रहा है, मेरी रक्षा कीजिए, इस संतान की रक्षा कीजिए, क्योंकि हे नाथ अगर ये पुत्र गर्भ में ही मर गया तो पूरे पांडवों के वंश का विनाश हो जाएगा, इसलिए नाथ मेरी रक्षा कीजिए। भगवान समझ गए कि ये काम किसी का नहीं अश्वत्थामा का है, तो भगवान ने क्या किया कि अपना छोटा सा सूक्ष्म रूप बनाया, और सूक्ष्म रूप बना करके आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके महाराज उस ब्रह्मास्त्र को खंडित कर दिया। और खंडित करने के बाद में आज भगवान उस गर्भ से बाहर निकल के आ गए। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, और जब गर्भ की रक्षा की तो उसी गर्भ से एक महान तेजस्वी यशस्वी बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा परीक्षित। बोले परीक्षित